सुप्रभातम। एमपीपीएससी यूनिट 1 के नवीन सत्र में आपका स्वागत है। आज हम सभा, समिति और विदत इन महत्वपूर्ण संस्थाओं की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ऋग्वैदिक काल की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियां कैसी थीं, इनके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। हमारा आज का विषय है ऋग्वैदिक राजनैतिक स्थिति। ऋग्वैदिक राज्य दो प्रकार के थे, कुछ गणतंत्रात्मक थे और कुछ जगह पर राजतंत्र पाया जाता था। भरत या त्रिस्त प्राचीन राज्य थे, यदु और तुर्वश नवीन राज्य थे। ये उस समय के कबीलों के नाम हैं जो उस समय शासन में थे। पंचजन में 5 राजा थे। आपने दशराग युद्ध के बारे में सुना होगा, उसकी आगे चर्चा करेंगे। तो पंचजन में 5 राजा थे। कौन कौन से थे? यदु, तुर्वश, ध्रुव, अनु और पुरु। ये सिंधु नदी के इस पार अर्थात भारत वाले साइड में थे। इसके अलावा सिंधु नदी की दूसरे साइड में दूसरे राजा थे, उनको देखते हैं। सिंधु के उस पार के अनार्य राजा थे, अनिल, पवथ, भलान, शिव तथा विषाणिन। ये ऐसे राजा थे या ऐसे कबीले थे जो सिंधु नदी के दूसरी तरफ थे। यमुना के निकट भी कुछ अनार्य राजा राज कर रहे थे। उनमें प्रमुख अज, शिब्र और यक्ष थे। इनका नेता मेद था। मेद नाम का एक राजा था, अनार्यों का राजा था। शिम्मु का भी उल्लेख मिलता है। कुछ अन्य आर्य राजा और थे, कवश, शंबर और 2 वैकरण। इनके साथ 21 जन और थे, यानी 21 और छोटे छोटे कबीले थे, ये थे। अब दशराग्य युद्ध होता है तत्कालीन समय में, ऋग्वैदिक काल में। तो उस युद्ध में क्या स्थितियां परिस्थितियां थी, उसकी तरफ हम चलते हैं। दशराग युद्ध, इसका कारण देखते हैं हम कि प्रारंभ में विश्वामित्र भरतों के पुरोहित थे। भरत जनों के पुरोहित विश्वामित्र थे, लेकिन आगे चल के भरत कुल का विश्वामित्र से मतभेद हो गया। अब इन्हीं की प्रेरणा से अर्थात विश्वामित्र की प्रेरणा से ही भरतों ने विपाशा और शतुद्री को जीता। तो विपाशा नदी और शतुद्री नदी यानी इनके किनारे आसपास के क्षेत्रों को उन्होंने जीता था। लेकिन बाद में सुदास ने वशिष्ठ को पुरोहित नियुक्त कर दिया। अब सुदास कौन है? ये भरत कुल का राजा है। तो इसने क्या किया कि वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। विश्वामित्र से उसका कुछ मतभेद हो गया। अब इस बात से नाराज होकर विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बनाया, वही पंचजन ऊपर और 5 अनार्य राजा। ये उनका संघ बना रहे हैं और इनके साथ मिलकर अगला काम क्या कर रहे हैं कि जो एक नदी है आपकी परुष्णी, रावी, उसको मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि परुष्णी नदी को मोड़ ले और उसका पानी सुदास के क्षेत्र में न जाने पाए। अब इस बात का प्रतिरोध कौन करता है? दिवोदास करता है। सुदास के परिवार का ही है ये, तो ये विरोध कर रहा है। तो अब इस तरह से युद्ध की परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। एक तो कारण हो गया कि विश्वामित्र नाराज थे और उन्होंने फिर 10 राजाओं का संघ बना लिया। वो संघ क्या कर रहा है? रावी के पानी को मोड़ने का प्रयास कर रहा है। युद्ध का संचालन पुरोहितों ने किया था। विश्वामित्र दशराग्य संघ के नेता होते हैं और वशिष्ठ सुदास के नेता होते हैं। तो ये देखिए कि युद्ध का संचालन पुरोहितों द्वारा, दशराग्य संगठन के नेता विश्वामित्र और सुदास की ओर से वशिष्ठ युद्ध का संचालन करते हैं। अनु एक कबीला है, तो अनु के नेता भृगु थे, ये भी उनके पुरोहित थे। अब इस युद्ध में सुदास विजयी होता है। इस बात का वर्णन 7वें और 8वें मंडल में किया गया है। इस युद्ध के बाद सुदास का मेद से एक बार पुनः यमुना के तट पर युद्ध होता है और सुदास मेद को भी पराजित करता है। सुदास का समकालीन पुरु राजा कौन था? अर्थात पुरु कबीले का राजा कौन था? संवरण था। बाद में संवरण के पुत्र कुरु ने भरत जनों को हराया। तो ये खास बात है, ध्यान रखिएगा कि पुरु राजा संवरण है और इनका पुत्र कुरु ये भरतों को हरा देता है। अब तत्कालीन समय का राजनैतिक संगठन किस प्रकार था? बने रहिए मेरे साथ, आगे हम सभा और समिति की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इस कंपटीशन में वो सिलेक्ट होता है जो आउट ऑफ बॉक्स सोचता है। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं केवल जो टॉपिक के पिन पॉइंट बिंदु हैं
केवल उनको पढ़ लूं तो काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा आगे पीछे की चीजें भी जाननी होंगी। राजनैतिक संगठन देखते हैं हम। राजनैतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई गृह या परिवार है, या उसे कुल के रूप में भी जाना गया है, और इसका मुखिया कुलप कहलाता था। कई परिवार या कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था, और ग्राम का प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। कुलों का समूह क्या है? ग्राम है। आगे देखते हैं हम विश्व या कबीला। तो अब ग्राम है तो कई ग्राम आसपास हैं, या बड़ा ग्राम हो गया है तो वो एक कबीला में बन रहा है, और उसका प्रमुख विश्वपति कहला रहा है। ध्यान रखिएगा, ये राजा नहीं है बल्कि कबीले का प्रमुख है। अब उससे बड़ी इकाई बनती थी जन की। तो जन की बड़ी इकाई का जो प्रमुख है वो राजा कहा जा रहा है। इसे जन का रक्षक भी कहा गया। और इससे बड़ी इकाई राष्ट्र होती थी। राष्ट्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसको देश या राज्य के स्थान को हम राष्ट्र कह रहे हैं। अब यहाँ पर राष्ट्र की अवधारणा है, लेकिन इसको आप किसी बड़े राष्ट्र, जैसे भारत बड़ा देश है या कोई अमेरिका बड़ा देश है, इस तरह के राष्ट्र के रूप में मत रखिएगा। ये आप दिमाग में ये बात रहनी चाहिए हमारे कि हम अभी सिंध और उसके आसपास की नदियों के क्षेत्र में हैं, और वहां से गंगा यमुना के मैदान तक में है। तो इन क्षेत्र में रहने वाले अनेक कबीले हैं, और उनकी बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब इन्हीं में से एक खास शब्द है, आता है व्राजपति। ग्राम समूहों से बने जन का नेता है। तो यानी ग्राम का समूह जो बन रहे हैं उनसे, यानी ये विश्व कबीला और कबीले से थोड़ा सा छोटा हो रहा है। व्राजपति ग्राम समूहों के बने जन का नेता है, इसे व्राजपति कहा जाता था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, व्राजपति कौन था। आगे देखते हैं हम कि राजा को बलिहृत कहा गया है। ये हा के अंदर एक रा लगेगा। टाइपिंग ठीक से नहीं आती है मुझे, बनती नहीं है, ये गड़बड़ियां हो जाती है मेरे साथ में थोड़ा, तो ध्यान रखिएगा। हा के अंदर रा लगना है। बलिहृत कहा गया है। बलिहृत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बलि ग्रहण कर रहा है। किससे ग्रहण कर रहा है? अपने बंधु बांधवों से, जनों से ये बलि अर्थात भाग ले रहा है। और ये भाग कोई सोने चांदी के रूप में नहीं होता था। सामान्य तौर पर जो फसलें होती थी उसी का हिस्सा दिया जाता था। जिनको ये जीत लेते थे उनको विवश करते थे कि आपको बलि देना है, भाग एक देना है, और इनके बंधु बांधव हैं, स्वेच्छा से इनको बलि देते थे। इसलिए राजा को बलिहृत कहा गया है। राजा के निवास को सहस्त्र स्तंभों वाला सभा स्थान भी कहा गया है, ऐसा ऋग्वेद में वर्णित है। आगे देखते हैं हम। अब सैनिक समूह कौन कौन थे उस समय? तो सैनिक समूह के नाम शर्द, ब्रात और गण मिलते हैं। ये तीन नाम मिलते हैं जिनसे सैनिक समूह की हम अवधारणा को समझ सकते हैं। अब राजा के खास कौन लोग होते थे? राजा के मंत्री कौन होते थे? तो राजा का सबसे प्रमुख मंत्री था वो पुरोहित था। सबसे प्रधान है ये शिक्षक, पथ प्रदर्शक और मित्र है, वही फ्रेंड, फिलासफर एंड गाइड। तो पुरोहित ही वो व्यक्ति है जो राजा को अधिकतम सलाह दिया करता था। कुछ विशेष पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। वशिष्ठ और विश्वामित्र को हम देख ही चुके। तो कुरु श्रवण राजा का पुरोहित था। इसी तरह देवापि शांतनु को का पुरोहित था। अगला पद आता है सेनानी। यह सेना का नेता होता था या सेना का प्रधान होता था। ग्रामणी शासन और सैनिक कार्य के लिए, ग्रामणी शासन और सैनिक कार्य के लिए ग्राम का नेता। तो गांव का जो प्रमुख नेता है ग्रामणी कहलाएगा। ये गांव का शासन भी देखेगा और सैनिक कार्यों को अर्थात सुरक्षा संबंधी कार्यों को भी यही देखेगा। अगला प्रमुख व्यक्ति आता है दूत। तो दूत कौन से हैं? जो संदेश ले जाने का काम कर रहे हैं। तो इनके नाम क्या मिलते हैं? उग्र मिलते हैं, जीव भृग मिलते हैं। तो ये एक तरह के पुलिस अधिकारी की तरह थे और दूत का भी काम कर रहे थे। गुप्तचर का भी उल्लेख मिलता है। स्पष्ट नाम मिलता है गुप्तचर के लिए। तो स्पष्ट से हम गुप्तचर को देखते हैं कि गुप्तचर है। राजा के अंग रक्षकों को उपस्थ और इभ्य कहा जाता था। ये ध्यान रखना है। अब हमारी महत्वपूर्ण चीज आ गई, संस्थाएं। तो संस्थाओं में पहली संस्था है सभा। तो सभा क्या है? वर्तमान की राज्यसभा जैसी, यानी कि जहां पर वृद्ध बुजुर्ग लोग पहुंच रहे हैं
वो चीज ऋग्वैदिक काल में सभा थी। वृद्ध जनों की परिषद है। अथर्ववेद में इसे समिति की बहन कहा गया है। अथर्ववेद में उल्लेखित है, आगे चल के सभा और समितियां बहनों की तरह हैं। तो राज्यसभा की तरह है सभा। और देखते हैं इसमें, सभा राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय न्यायालय थी। इसे आपत्ति और आवेश या प्रचंड भी कहा गया। इन शब्दों का और उल्लेख मिलता है, ये सभा के लिए कहे गए। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख तो मिलता है, परंतु इसके संगठन तथा कार्यों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में केवल शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन संगठन और कार्य की कोई जानकारी नहीं मिलती है, अर्थात हमें अनुमान ही लगाना है इसके बारे में। ऐसा प्रतीत होता है सभा शब्द का प्रयोग सम्मेलन के पर्याय में किया गया है। ऋग्वेद में सम्मेलन कक्ष को सभा, सभा के प्रमुख व्यक्ति को सभासद तथा है ये सभा के योग्य व्यक्ति को सभेर कहा गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सभा की जानकारी है, वृद्ध जनों की परिषद है ये, और इसका मुख्य काम है न्यायालय के रूप में काम करना, कुछ परिषद के तौर पर काम करते रहना, इतना ही इसका काम है। अब दूसरी आती है प्रमुख समिति। वर्तमान की लोकसभा जैसी है, यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जहां पर हैं। तत्कालीन समय में संभवतः समिति में जो भी जन के लोग रहते थे सब उसमें शामिल होते थे। मुख्य कार्य क्या है इसका? राजा का चुनाव करती थी, ये मुख्य कार्य है। ऋग्वेद में कहा गया कि राजा अजेय शक्ति के साथ समिति से भेंट करके उसका हृदय जीत लेता है तथा समिति के प्रस्तावों को प्रभावित करता है। ऋग्वेद के ही एक अन्य उल्लेखानुसार राज्य की समृद्धि के लिए राजा तथा समिति का एक मत होना आवश्यक है। ऋग्वेद की एक स्तुति में राजा तथा समिति के बीच मंत्र, मन, चित्तम, नीति, मन तथा हृदय तथा यत्नों की एकाग्रता के लिए प्रार्थना की गई है। तो समिति का मुख्य कार्य है राजा का चुनाव करना, और समिति ही प्रमुख है जो राजा को आदेशित कर रही है तत्कालीन समय में। ये ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में इनका महत्व घटने लगता है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में समिति प्रधान है, राजा का चुनाव कर रही है और राजा को आदेशित कर रही है। यानी राजा यदि कोई कार्य करना चाहता है तो उसे समिति से सहमति की आवश्यकता है, और इसके लिए आगे चल के अथर्ववेद में तो राजा को कुछ जादू टोना बताया गया है कि कैसे आप समिति को अपने वश में कर सकते हैं। तो ये समिति के काम हुए। समिति का प्रमुख कार्य राजा का वर्ण करना था। खास बात है कि राजा का वर्ण करना काम है। वैधानिक रूप में समिति सर्वप्रधान थी। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि समस्त प्रजा की उपस्थिति में समिति राजन का निर्वाचन करती थी। तो ये खास बात हो गई समिति के बारे में। अब एक महत्वपूर्ण संस्था विदथ को हम देखते हैं। तो ये हिंदी का शब्द विदथ है, ध्यान रखिएगा, विधाता नहीं है। मैं इस समय भी देख रहा था, कुछ लोगों ने, स्टूडेंट्स ने आके मुझे बताया कि सर ये तो आप कुछ गलत बता रहे थे, इसको तो कई टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि विधाता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये मूल रूप से शब्द विदथ है, ध्यान रखिएगा। सैनिक, असैनिक और धार्मिक कार्य करने वाली संस्था है, और विदथ सभा और समिति से भी प्राचीन संस्था है। यदि ये प्रश्न आता है कि प्राचीन संस्था कौन सी है, सभा, समिति, विदथ और कोई और नाम दे सकता है या इनमें से कोई नहीं, तो आप विदथ को ही टिक करके आएंगे। विधाता तो बहुत बड़े हैं, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो कार्य है नववधुओं का स्वागत करना, सैनिक, असैनिक व धार्मिक कार्य करना। सबसे प्राचीन संस्था, जो मैंने लाल से लिख दिया है इसको जरूर याद करके रखिएगा। आगे चल के मैं एक वीडियो बनाऊंगा, 100 फैक्ट्स का वीडियो बनाऊंगा, पूरा की पूरा यूनिट 1 100 फैक्ट्स, वो आप फिर आगे चल के देखेंगे हम उसको। तो विदथ के बारे में ध्यान रखेंगे हम। अब और हम कुछ देखते हैं। सभा और समिति के साथ साथ विदथ नामक एक अन्य संस्था का उल्लेख मिलता है। अल्तेकर महोदय इसकी उत्पत्ति विद अर्थात जानना से लगाते हैं। इतिहासकार का नाम है, इन्होंने बताया कि विद से यह शब्द आया हुआ लगता है। इसे विद्वानों की परिषद बताया गया, जहां धार्मिक
वो एवं दार्शनिक प्रश्नों पर विचार विमर्श होता था। प्रशासन में भाग नहीं लेती थी। ये ध्यान रखिएगा कि विदत प्रशासन में भाग नहीं लेती थी। इसके विपरीत आर एस शर्मा जी ने यह बताया कि ये आर्यों की प्राचीनतम जनसभा फोक असेंबली मानते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्राचीनतम जनसभा कौन है? सभा और समिति से भी पहले की तो विदत है। उनके अनुसार इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लेते थे और यह सभी प्रकार के कार्यों, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक आदि को संपन्न करती थी। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि विदत सबसे प्राचीन संस्था है। तो सभा, समिति और विदत ये तीनों संस्थाएं हुई। और अब इसके साथ आगे हम ऋग्वैदिक काल की कुछ अन्य स्थितियों को भी थोड़ा जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि तत्कालीन समय में क्या खास बातें थी जिससे कि हमसे कोई चीज छूटने ना पाए। तो आइए आगे चलते हैं। न्याय कैसा था उस समय? ज्यादा विवरण नहीं मिलता है। मनुष्य को शतदाय या शतदय कहा गया। तो शतदाय यानी 100 की संख्या में कुछ देना है। क्या देना है? गाय देना है। प्राणों का मूल्य 100 गाय माना गया। यानी यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी से धोखे से हो जाती है या मार देता है तो उसे 100 गायें चुकानी पड़ेगी। पणियों को वैरदेय कहा गया। पणी यानी व्यापारी, और ऐसे थे वैरदेय कहा जा रहा है क्योंकि हमेशा झगड़ा करते रहते थे। झगड़ों के निर्णायक को मध्यमसी कहा गया। तैतरीय संहिता में गांवों के पंच को ग्राम्यवादिन कहा गया है। ये हम ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ रोचक जानकारियां हैं। युद्ध को क्या कहते थे? प्रित या प्रितना सेना को कहा जाता था। और जब पैदल और अश्वारोही या रथारोही युद्ध करते थे आपस में, उसे मुष्टामुष्ट युद्ध कहते थे। एक बात मुझे और याद आ रही है, आपने संग्राम शब्द सुना होगा कि संग्राम लड़ाई हो जाना। पुराने जमाने में जब 2 ग्राम चलते चलते पास पास आ जाते थे तो उनमें संग्राम हो जाता था। 2 गांव पास पास में आए तो अब उनको अपना पूरा क्षेत्र देखना है। भाई हमारे गाय चारा कहाँ खाएंगे, हमारे जानवर कहां पर जाएंगे दूसरे। तो इसलिए क्षेत्र के लिए लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि तब चलते फिरते गांव हुआ करते थे। आगे चल के गांव रुक रहे हैं तो 2 गांव आस पास आ गए, पास पास आ गए तो संग्राम हो गया। तो ये शब्द ध्यान रखिएगा, संग्राम शब्द कहां से बना है? गाय के चमड़े से प्रत्यंचा बनती थी, धनुष का उपयोग करते थे। बाण को कर्णयोन यानी कान तक खींचा जाता था, कान तक खींचकर छोड़ा जाता था। तरकश को निशंग कहते थे। रथ में योद्धा के बाईं ओर बैठा उसका साथी सव्यष्ठा कहलाता था। तो ध्यान रखिएगा, आज भी बाएं हाथ से काम करने वाले को सव्यसाची कहा जाता है। मेरा भी थोड़ा लेफ्ट हैंड ज्यादा चलता है तो सव्यसाची कहा जाता है। अच्छा, आप जरा ध्यान करिएगा कि लेफ्ट हैंडर्स डे कब मनाया जाता है। आप खोजिएगा कि लेफ्ट हैंडर्स डे कब मनाया जाता है। आगे चलते हैं। तत्कालीन समय की सामाजिक स्थिति कहती थी तो ऋग्वेद में उच्च स्तर की सुव्यवस्थित सामाजिक स्थिति तथा नैतिकता विद्यमान थी। समाज पितृसत्तात्मकता, पिता परिवार का मुखिया होता था और वही संपत्ति का भी स्वामी होता था। यदि किसी के पुत्र न हो तो संपत्ति उसके पुत्री के पुत्र को मिला करती थी। आगे देखते हैं, विवाह की क्या स्थिति थी? संभवतः बाल विवाह नहीं होते थे। अमूमन 16-17 वर्ष की उम्र हो जाने पर ही लड़कियों का विवाह किया जाता था। अथर्ववेद में स्वयंवर प्रथा का उल्लेख मिलता है। कहीं कहीं पर वधु विक्रय का भी उदाहरण मिलता है और कन्या को खरीदने वाला बीजा माता कहा गया है। सामान्य जन एक विवाही हुआ करते थे और राजन्य थे, जो राजा वर्ग था, धनी वर्ग थे, वो बहुविवाह किया करते थे। दहेज प्रथा, दहेज को बहतू कहा गया है, विद्यमान थी। अनुलोम, ये मां शब्द है, ध्यान रखिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ा सा। अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित थे। अनुलोम ऋषि काक्षीवान ने क्षत्रिय राजकुमारियों से विवाह किया। क्षत्रिय राजा असंग ने अंग्रस कुलीय ब्राह्मण कन्या से विवाह किया। तो इस तरह के विवाह उस समय प्रचलित थे। वेशभूषा देखते हैं, 3 प्रकार के प्रमुख वस्त्र हुआ करते थे। नीवी, अंतः वस्त्र, वास, निचला वस्त्र, अधिवास, ऊपरी वस्त्र। इसे उत्तरी भी कहा जाता था। वस्त्र को पेशश कहा जाता था। तो ये शब्द हमको ध्यान रखना है। और कसीदाकारी करने वाली स्त्रियां पेशश करी कहलाती थी। अविवाहित स्त्रियां 4 जूड़ा बनाती थी।
ऋग्वेद में निष्क ग्रीव, गले का हार, कुरीर, मांग का टीका तथा कर्ण शोभन का उल्लेख मिलता है। लोग छाती पर एक लॉकेट धारण करते थे जिसको रुक्मा कहा गया है। कुछ और रोचक जानकारियां। वशिष्ठ कुल के लोग अपनी जटाओं का जूड़ा दाहिनी ओर बांधते थे। दाढ़ी को समश्रु कहा जाता था, नाई को वक्ता कहते थे। खान पान क्या था उस तत्कालीन समय के लोगों का? तो दूध और उससे बनने वाला भोजन महत्वपूर्ण था। अन्न में यव अर्थात जौ सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। ध्यान रखिएगा, गोधूम, गेहूं, ब्रीही, चावल, माश, उड़द, सरसों, सरसों व तिल का प्रयोग करते थे। तो ये चीज वो खाते थे। अब और खूब घी डालकर अपूप अर्थात मालपुआ बनाते थे। पूषण को विशेष प्रिय करम्भ था। यह सत्तू और दही को मिलाकर बनाया जाता था। दूध में पकाए हुए चावल अर्थात जिसे आजकल हम खीर के नाम से जानते हैं, उस समय क्षीर पाकोदन इसको कहते थे। सत्तू खाते थे। भेड़ बकरी का मांस लोग बड़े चाव से खाया करते थे। गाय को अघन्या अर्थात वध के अयोग्य कहा गया, अर्थात गाय नहीं खाते थे। ध्यान रखिएगा, आगे चलकर कुछ इतिहासकारों द्वारा यह भ्रम फैलाया गया कि ऋग्वैदिक आर्य गाय का भक्षण करते थे। पूर्णतः गलत है। उस समय उसे अघन्या कहा गया है। ध्यान रखिएगा। सोम रस तथा सुरा का प्रयोग करते थे। मनोरंजन कैसे करते थे? रथ दौड़, घोड़ा दौड़। अब रथ दौड़ आप बताएं, रथ दौड़ कौन सी आपको याद है? वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ से संबंधित था। तो रथ दौड़, घोड़ा दौड़, पांसा खेलना अक्षवेदन बोलते थे। दौड़ को अज तथा दौड़ का मैदान काष्ठा या सत्य कहलाता था। एक उल्लेख मिलता है कि अश्वनी ने विश्पला के कटे पैरों के स्थान पर लोहे का पैर लगाया था। विश्पला तत्कालीन समय में एक बहुत ही वीरांगना नारी थी। युद्ध में जाती है, उसका पैर कट जाता है, तो विश्पला उसके पैर के स्थान पर लोहे का पैर लगाते हैं और वो तब युद्ध में फिर से जाती है। संगीत के लिए दुंदुभी, करकार, वीणा, नाष्टी, बांसुरी का प्रयोग किया जाता था। नृत्य के साथ साथ ऑर्केस्ट्रा की संगत भी दी जाती थी जिसे आघाट कहते थे। ऋग्वेद में उषा का एक नर्तकी के रूप में चित्रण है। उषा कौन है? देवी उषा देवी हैं, जिनका आगे चल के सूर्य की पत्नी बनती है। शिक्षा क्या थी उस समय? ऋग्वेद के दसम मंडल में विद्यार्थी के अर्थ में ब्रह्मचारी का प्रयोग किया गया है। सातवें मंडल के मंडूक सूक्त में वैदिक शिक्षा पद्धति की जानकारी मिलती है। विद्यार्थी दो प्रकार के होते थे। एक तो गृह स्वामी जो घर में रहकर पढ़ाई करते थे, और अंतःवासी गुरुकुल में रहकर शिक्षा लेते थे। तो ये आपके डे स्कॉलर्स हो गए और ये आपके हॉस्टलर्स हो गए। छात्राओं के दो वर्ग थे, ब्रह्मवादिनी जो आजीवन कुंवारी रहकर विद्याध्ययन करती थी, और सद्योद्वाहा विवाह होने तक शिक्षा। ये सद्योद्वाहा, ये धा नहीं, यहां पर वा शब्द होगा, ध्यान रखिएगा। दा के नीचे आधा वा लगा हुआ है। सद्योद्वाहा विवाह होने तक शिक्षा लेती थी। आर्थिक स्थिति देखते हैं तत्कालीन समय में क्या थी? पशुपालन और कृषि महत्वपूर्ण था। प्रति भूमि को खिल्य कहते थे और यह भूमि माप की इकाई भी थी। ध्यान रखिएगा, खिल्य शब्द भूमि माप की इकाई भी थी, ये हमको याद रखना है। उपजाऊ भूमि उर्वरा या क्षेत्र कहलाती थी। ऋग्वेद के चौथे मंडल में हल के फाल तथा उसके द्वारा निर्मित रेखाओं सीता तथा सुन, ये शब्द ध्यान रखिएगा, सीता तथा सुन का उल्लेख मिलता है कि सीता और सुन क्या है? ये हल के द्वारा निर्मित रेखाएं हैं। हल को लांगल और वृक्क भी कहा गया ऋग्वैदिक काल में। यजुर्वेद में इसे ही सीर कहा गया। सिंचाई के लिए दो प्रकार का जल का उपयोग होता था, खोद कर निकालना और स्वयं प्राकृतिक जल जो मिलता था। 10वें मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। कुएं का, सुशिरा, चौड़ी नाली, कुल्या, नहर, छद, पोखर का उल्लेख मिलता है। हंसिया, फसल के गड्ढे, खलिहान, चलनी, सूपा, ये सब चीजों का उल्लेख मिल जाता है। ओसाई करने वाला धान्य कृत कहलाता था और अन्न मापने का बर्तन उसरदर था। ये ध्यान रखिएगा। ये सब व्यवसाय उस समय के प्रमुख क्या थे? तो व्यवसाय में तक्षा, बढ़ई शिल्पियों में श्रेष्ठ था। तो सबसे महत्वपूर्ण शिल्पी कौन था? बढ़ई था। धातु का काम करने वाला करमार कहलाता था। वस्त्र बुनने वाला वासोबाय, करघा को वेम बोलते थे। बुनने की करघी तसर, ताना ओत, बाना तंतु कहलाता था। कुंभकार को कुलाल बोलते थे। व्यापार क्या होते थे उस समय? तो व्यापारी को वणिक बोलते थे और शोध पर
पैसा उठाने वाले को बेकनाट कहा जाता था। 8वां या 16वां भाग ब्याज के रूप में लिया जाता था। तो ये खास चीजें हैं। वस्तु विनिमय हुआ करता था उस समय लेन देन के लिए। मूल्य मानक के रूप में गाय का उल्लेख मिलता है। एक जगह उल्लेख किया गया है कि एक ब्राह्मण कह रहा है कि मेरे इंद्र को कोई खरीद ले और मुझे इसके बदले में 10 गाय चाहिए। तो गाय उस समय एक तरह से विनिमय की इकाई के तौर पर भी देखी जाती थी। रोचक जानकारी, सरामा नाम की पवित्र कुतिया का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। दधिक्रा नामक दैवी अश्व का भी उल्लेख मिलता है। तो ये खास जानकारियां हैं। आपसे एक प्रश्न भी पूछ लेता हूं, तो आपको ये बताना है कि ऋग्वेद में किस जानवर का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन बता देता हूं आपको, ऊंट, बकरी, भेड़, मछली। तो इस प्रश्न को आप ढूंढिएगा, अगले सेशन में इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। तो यदि आप ये चाहते हैं कि ऐसे प्रश्नों को, ऐसे विषय को पढ़ें कि जो आपके पीएससी के एग्जामिनेशन में आ जाए, तो मेरे साथ बने रहिए। हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। साथ में बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।